स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसका परफॉर्मा डिस्कस किया था। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अकाउंटिंग के पर्पज़ से। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो उसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर के अंत तक पूर्ण नहीं हुए हैं। अब जहाँ तक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में सिंपली आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे, क्रेडिट में सारे वो आइटम आ जाएंगे जो कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कॉन्ट्रैक्टीज पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो फाइनेंशियल ईयर के अंत में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उस इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट किया जाए। क्या पूरा प्रॉफिट उसी ईयर में शो किया जाए, या प्रॉफिट शो नहीं किया जाए, या उसका कुछ हिस्सा शो किया जाए? तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। वो नॉर्म्स क्या है? इसमें मैंने 3 नॉर्म्स आपको बताए हैं। देखें आप, सबसे पहला नॉर्म्स है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब यहाँ एक नई टर्म हमने यूज़ की है, वर्क सर्टिफाइड। ये क्या होता है? देखिए, जो भी टेक्निकल इंजीनियर होता है या आर्किटेक्ट होता है, वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि फाइनेंशियल ईयर के अंत तक कितना वर्क पूर्ण हो चुका है। जितना वो सर्टिफिकेट जारी करता है उसे हम वर्क सर्टिफाइड कहते हैं। अब यदि वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मान लीजिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख और वर्क सर्टिफाइड 2 लाख का ही हुआ है, तो वो लेस देन 1/4 है। तो उस केस में P&L के अंदर उस साल में कोई प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। नो प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये नॉर्म्स है। सेकेंड केस, when work certified is 1/4 or more but less than half of the contract price। अब देखिए, जो वर्क सर्टिफाइड है ये 1/4 या उससे ज़्यादा है, लेकिन हाफ से कम है, तो क्या करें? जैसे मान लीजिए 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और वर्क सर्टिफाइड 3 लाख रुपए का है, तो 3 लाख का मीन्स 1/4 से ज़्यादा हो गया, लेकिन आपसे कम हो गया। इस केस में P&L में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा वो फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। और फॉर्मूला क्या है? नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इस फॉर्मूले से जो प्रॉफिट निकलेगा वो P&L में ट्रांसफ़र होगा। फिर तीसरा केस है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज हाफ और मोर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यदि वर्क सर्टिफाइड आधे से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और वर्क सर्टिफाइड 6 लाख का है, तो उसका आधा 5 लाख होता है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा है। तो उस केस में जो P&L में प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा उसका फॉर्मूला है नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। मीन्स पिछले केस में 1/3 था और इस केस में 2/3 है। तो ये नॉर्म्स हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, कुछ टर्म्स हमने यहाँ पर यूज़ की है, वो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहली टर्म वर्क सर्टिफाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी टर्म है वर्क अनसर्टिफाइड। ये क्या होता है? देखिए, ये वो कार्य है
जो पूर्ण किया जा चुका है लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुआ है, मतलब वो कार्य हो चुका है लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ है। तीसरी टर्म है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टीज के बीच में जो एग्रीड प्राइस होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। और लास्ट टर्म है नोशनल प्रॉफिट। और नोशनल प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। डेबिट में सारे खर्चे, क्रेडिट में सारे आइटम जो कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के दो पार्ट होंगे, एक तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब यहाँ ध्यान रखना, वर्क सर्टिफाइड की तो वैल्यू लेनी है और वर्क अनसर्टिफाइड की हम कॉस्ट लेंगे। ये पुटअप करने पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, उसे हम नोशनल प्रॉफिट कहते हैं, और उसी नोशनल प्रॉफिट को हम यहाँ फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। धन्यवाद।